जोहार दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो को देखा, आपको क्या लगा? आपको ऐसा क्या महसूस हुआ जिससे आप ये रिलेट कर सकते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ है, झारखंड में भी यही होने जा रहा है। और दोस्तों, दिल्ली में होना ये कंपलसरी मैं मानता हूँ नहीं होना चाहिए और होना चाहिए, लेकिन झारखंड में ये होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, झारखंड में वर्ष 2018-19 से लेकर के 2026 तक एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था का किस तरीके से गला घोटा गया है, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि हमारे देश के और राज्य को, जैसे दिल्ली और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, उनको झारखंड राज्य के बच्चों से कुछ सीखने की ज़रूरत है। किस तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट किया जाता है, किस तरीके से दूसरे पार्टी के लोग जब वहाँ पर आए तो वहाँ के स्टूडेंट ने ही उनका विरोध करके उनको हटा दिया गया। फंड्स की कमी है इन लोगों के पास, लेकिन भी ये पीछे हटने को तैयार नहीं है। छात्र नेता, कई ऐसे छात्र नेता हैं जिन्होंने भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और उनका कहना है कि हमारे शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरीके से सुधार किया जाए, या तो फिर हमारे जो सीएम है हेमंत सोरेन वो अपना। दोस्तों, मैं बता दूं, झारखंड हमेशा से वह राज्य रहा है जो इस देश का एक बहुत बड़ा मिनरल्स रिच स्टेट है। बिजली बनाने से लेकर के अधिकतर चीज़ में कोयला का इस्तेमाल किया जाता है जो झारखंड से जाता है। लेकिन दोस्तों, हमेशा से सौदेला व्यवहार झारखंड जैसे राज्यों से किया गया है और वह इतना हमारे लिए घटिया लगता है, हमारे लिए इतना खराब लगता है, खास करके झारखंड जैसे राज्य पे, जिसे सोच कर के हमें इतना घटिया लगता है दोस्तों कि मैं आप लोगों को कभी शब्दों से बयान करके नहीं बता सकता। वर्ष 2019 से लेकर के 2026 तक यहाँ के स्टूडेंट्स घुट घुट के जी रहे हैं। और किस तरीके से जी रहे हैं, मैं आपको कुछ ऐसे आंकड़े रखने जा रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर में ये भीड़ का सैलाब और ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट होना जरूरी क्यों था। वास्तव में दिल्ली से ज़्यादा जरूरी झारखंड में ये बहुत ज़रूरी था। ये किस तरीके से होना चाहिए और उग्र तरीके से ये भीड़ होना चाहिए, इसका मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। दोस्तों, आप लोग याद होगा, मैं कुछ समय पहले, लगभग 1-2 महीना पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं ये बताया था कि किस तरीके से झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में धांधली की गई, किस तरीके से वर्ष 2018-19 से लेकर के जो वैकेंसी आ रही थी उसको ये लोग घसीटते घसीटते 2026 तक ले आए और 2026 में भी ये पूर्ण तरीके से ये बहाली संपन्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं। इसके बाद दोस्तों, मैं बता दूं, वर्ष 2018 में ही जेई जूनियर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होने वाली थी झारखंड में, जिसमें क्या होता है दोस्तों कि इतनी ज़्यादा धांधली होती, पेपर लीक हो जाते हैं, स्टूडेंट्स फिर से तैयारी करते हैं, फिर से लाइब्रेरी जाते हैं और फिर से तैयारी करके एग्ज़ाम देते हैं। यकीन मानिए, इस बार फिर से रिजल्ट में धांधली होती है और एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बाद तीसरा बार फिर से एग्ज़ाम लिया जाता है और तीसरे बार के बाद में चौथे एग्ज़ाम में कट ऑफ लिया जाता है। दोस्तों, इस दौरान पूरी तरीके से 1.5 से 2 साल समय लग जाता है। स्टूडेंट का पूरा प्रिपरेशन से लेकर के उसका जितना वो सोच सकता था, जितना वो समझ सकता था, वो सब का सब करप्ट हो जाता है। दोस्तों, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को पता होगा कि स्टूडेंट्स का सिर्फ काम पढ़ाई नहीं होता। गरीब छात्र घर के लिए कुछ पैसे भी कमाना चाहते हैं, वो अपने बहन के विवाह के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं। किसी के जितने भी लोग दोस्तों रांची जैसे शहर पे आकर रह रहे हैं, वो जो एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, 99% लोगों का आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत कमज़ोर है। तो वो लोग यही चाहते हैं कि किसी तरीके से उनका एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए जिससे वो अपना घर को सुधार सके, अपना समाज को सुधार सके। लेकिन हमारा स्टेट का जो सीएम है हेमंत सोरेन, मुझे नाम बोलने में शर्म आती है इंसान का, इसने अभी तक एक भी रिक्रूटमेंट ढंग से किया ही नहीं है। उसके बाद दोस्तों, मैं बता दूँ, झारखंड सीजीएल में 2000 से 2300 पदों पर एक वैकेंसी निकलती है, जिसमें ग्रेजुएट लेवल के सभी विद्यार्थी इसमें एलिजिबल होते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। दोस्तों, 4 से 5 बार ये एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। अब कल्पना कीजिए कि एक विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा है उसकी मनोदशा क्या होगी। दोस्तों, मैं एक बता दूं, मेरे एक मित्र हैं जिनका मनोदशा इतना ख़राब है, वो आदमी बीटेक करने के बावजूद भी वो आम के जूस और ऐसे जगह पर जाकर काम करने पर वो मजबूर है कि उसका सिलेक्शन ढंग से नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई में, वर्ष 2016 में बीटेक ख़त्म करने के बाद वो उनका एक सपना था कि मैं एक झारखंड में कर्मचारी बनूंगा, झारखंड में जीएसएससी लेवल का कुछ, जेपीएससी लेवल का कुछ एग्ज़ाम निकालूंगा। वो इंसान का जो
एग्ज़ाम देने के बाद उनका जो कट ऑफ वो खुद से आंकते हैं और जो एग्ज़ाम दे करके आते हैं वो दोस्तों जनरल से भी ज़्यादा जाता है, जनरल के बराबर जाता है। लेकिन जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो उनको पीछे कर दिया जाता है। ऐसा ही दोस्तों मैं एक और एग्जांपल मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। ज़रा इस वीडियो को देखिए जिसमें सिर्फ एक नंबर की कमी आई है इस बहन का, और इस बहन का सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्या एक नंबर से ही लोग आगे हो जाते हैं? झारखंड का शिक्षा व्यवस्था इतना खराब हो चुका है, मैं आपको इससे पहले से बताता हूँ। एसएससी पीजीटी का मैंने 299 नंबर लाए 300 में, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और कितना नंबर? 299। कितने में से? 300 में 300। 299.175। समझिए सर, अभी इतना लाने के बावजूद भी इतने मेधावी स्टूडेंट। आप कहाँ से हैं और किस चीज़ की कितने दिनों से तैयारी कर रही हैं? आपका नाम क्या है? बोकारो से हूँ मैं। जेएसएससी और जेपीएससी दोनों का प्रिपरेशन कर रही थी। मैं 2023 में पीजीटी का एग्जाम दी थी, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 2000। अपना नाम बताइए। मंजू। हाँ। 300 में से कोई छात्र 299.175 मार्क्स ला सकते हैं और उस पर भी अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो ये गंभीर सवाल इसे नहीं कह सकते। इससे बड़ा सवाल और इससे बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता कि सिस्टम कहाँ सोया हुआ है। अब स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? क्या 300 से ज़्यादा नंबर लाने के प्रावधान तो नहीं हो सकते हैं ना? अब इससे ज़्यादा स्टूडेंट कितना दुख होता है आपको? ये क्या चीज़ें? बहुत दुख होता है सर। मैं किसी को प्रूव नहीं कर पाती हूँ कि मेरा हम पढ़े हैं 3 साल। कोई सवाल पूछता तुमने क्या पढ़ा, तुमने सिलेक्शन ही नहीं ले पाए तो क्या पढ़ा। इतने नंबर लाने के बावजूद मैं किसी को प्रूव नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं सिलेक्शन से बाहर हूँ सर। मैं प्रूव नहीं कर पाती हूँ सर। सब मुझ पर सवाल उठाते हैं सर कि शादी के बाद तुमने पढ़ाई किया, तुमने क्या पढ़ाई किया जब तुमने सिलेक्शन ही नहीं हो चुका है। मैं आपको इससे पहले से बताता हूँ। जब जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री थे उस समय के बाद से वो जब मर गए तो उनकी वाइफ को ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद एक और शिक्षा मंत्री को दिया गया, वो भी मर गए। इसके बाद पूरी तरीके से शिक्षा विभाग को हमारे हेमंत सोरेन ने रखा था क्योंकि इनको पता है बच्चों को बहाली के नाम पर ठगा जाए, उनसे पैसा लिया जाए, उनके पेरेंट्स से पैसा लिया जाए और नौकरी को मुंह मांगी कीमत पर बांट दिया जाए। दोस्तों प्रदर्शन करने वाले एक एक छात्र को पता है और प्रदर्शन पर बैठे हुए झारखंड के एक एक छात्र को पता है कि जो भी बहाली हो रहा है उस बहाली के पीछे पैसे का ही लेन देन है, वरना किसी का इतना औहदा बड़ा नहीं है दोस्तों कि बाहर का स्टूडेंट झारखंड के बच्चों से भी ज़्यादा नंबर लेकर के ज़्यादा क्वांटिटी में वो लोग पास कर जा रहे हैं और झारखंड के बच्चे कर नहीं पा रहे हैं। क्या हम लोगों का इतना मोरल डाउन हो गया कि हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, कि हम लोग पढ़ना नहीं चाहते? दोस्तों इसका साफ सीधा कारण है करप्शन। हेमंत सोरेन ने इतना ज़्यादा करप्ट करके रखा है हमारे सिस्टम को कि एजुकेशन सिस्टम को तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लेन देन बना के रख दिए हैं। अगर यदि आपके पास 30 से 50 लाख रुपया है तो दोस्तों आप सीजीएल लेवल तक का कोई भी एग्जाम के लिए पैसा दीजिए, आपका एक बार में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको सीजीएल से बड़ा आपको जेपीएससी लेवल का कोई ऑफिसर बनना है, आप 60 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपये तक आप फेंकिए, आपका जॉब हो जाएगा पक्का। उससे अगर मैं छोटे लेवल पे बात करूं, अगर यदि आपको कांस्टेबल वगैरह बनना है तो 15 से 20 लाख रुपया आप सामने वाले पर इन्वेस्ट कीजिए, आपका जॉब तय। दोस्तों झारखंड में शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से गुमनाह किया गया है, आप स्टूडेंट्स के जितने भी रौद्र रूप हैं इनसे आप समझ सकते हैं। दोस्तों इनके अंदर क्या गुस्सा भरा हुआ है, ये चाह नहीं रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट के खिलाफ मैं इस तरीके का प्रदर्शन करके बाहर निकालूं, वरना झारखंड के बच्चों में इतना गुस्सा है कि वो लोग चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट को दिखाऊं। दोस्तों हजारों स्टूडेंट ऐसे हैं जो रांची छोड़ करके अपने जो डिस्ट्रिक्ट है उसको छोड़ अपना जीवन अलग तरीके से जिएंगे। वो कई लोग तो ऐसे फैक्ट्री वगैरह में जाकर के काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में, हमारे ही राज्य में ऐसे शिक्षा का क्या जरूरत दोस्तों, जहाँ पर बच्चे प्रिपरेशन करते करते थक जा रहे हैं। जब एज पार हो जा रहा है उसके बाद दोस्तों वो चले जा रहे हैं काम करने के लिए। 8 साल से दोस्तों किसी भी एजुकेशन लेवल फिजिकल से रिलेटेड जैसे पुलिस और दरोगा लेवल का किसी भी तरीके का कोई भी वैकेंसी नहीं आया है। दरोगा में एज चाहिए होता है दोस्तों 25 साल। 25 साल के बाद दौड़ने में दोस्तों कई लोगों की परेशानी हो जाती है। 18 साल से लेकर के 25 साल का एज होता है। अब जरा कल्पना कीजिए, आज से 8 साल पहले जिसका एज 25 साल था वो अब उसका 28 से 29 साल एज हो जाएगा। क्या इस एज में क्या वो दौड़ने लायक रहेगा? अगर यदि जो इंसान 20 से 21 साल की एज में ग्रेजुएशन कर लिया, क्या 28-29 साल की एज में इसलिए वो बैठा रहेगा कि कभी नौकरी होगा, कभी सीजीएल का, कभी ग्रेजुएट लेवल कुछ ऐसा वैकेंसी आएगा कि मैं दौड़ूंगा, मैं कुछ एक्सरसाइज वगैरह करूंगा और मैं जॉब निकाल लूंगा? दोस्तों खास करके मेल पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है
कि वो कभी भी इतना समय लंबे समय तक इंतजार नहीं कर पाते, क्योंकि झारखंड में अधिकतर जो पेरेंट्स हैं वो गरीब किसान हैं और वो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरीके से झारखंड में करप्शन कर लिया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जो अभ्यर्थी पहले से जॉब कर रहे हैं और वो अगर यदि डिस्टेंस से इग्नू से अगर यदि बीएड या बीए कर रहे हैं तो उनको भी नौकरी नहीं मिल रहा है, तो क्या उनका काम करना गुनाह है? क्या वो विद्यार्थी नहीं है? क्या वो विद्यार्थी के रूप में आने वाले समय पर अपने योग्य होने के कारण से वो एग्जाम नहीं दे सकते? दोस्तों झारखंड में इसी तरीके से है। कई लोगों का ये कहना है दोस्तों कि आप जिंदगी में जहाँ भी हो आप हर जगह जन्म ले सकते हो, लेकिन आप गलती से झारखंड में जन्म मत लेना, क्योंकि ये इतना करप्ट राज्य है जहाँ पर नेता आते हैं सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े बहाने कर करके यहाँ के आदिवासियों को ठग करके आते हैं और आने के बाद 100 करोड़ का शीश महल बनाते हैं और अरबों रुपए अपने जेब में डाल देते हैं। दोस्तों जब कभी भी शिक्षा व्यवस्था पर और स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात किया जाए तो इनको लगता है कि झारखंड सबसे बड़ा है और यहाँ के स्टूडेंट्स को ठग दिया जाए, लेकिन वास्तव में पता है कि यहाँ के स्टूडेंट कितने दर्द से गुजर रहे हैं। दोस्तों मैं बता दूं, झारखंड वह राज्य बन गया है जहाँ पर स्टूडेंट्स का पीड़ा कभी समझा ही नहीं जा रहा है। यहाँ के महिलाओं को और जो सीधे साधे भोली औरतें हैं उनको ठगा जा रहा है मैया सम्मान योजना के नाम पर। उनके बच्चों को लंबे समय से स्कॉलरशिप भी नहीं दिया जा रहा है और स्कॉलरशिप कुछ बच्चों को मिल भी रहा है तो टाइम पर जो यहाँ का बीए, बीएससी कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स कर रहा है उनको टाइम पे डिग्री ही नहीं मिल पा रहा है। और अगर यदि टाइम पे डिग्री मिल रहा है तो टाइम पे कोई ऐसा वैकेंसी ही नहीं आ रहा है जिससे बच्चे यहाँ पर करके झारखंड राज्य जैसे जगह पर अपना सेवा दे सकें। और जब कभी भी वैकेंसी आता है तो ऐसे ऐसे लोगों का बहाली हो जाता है जैसे विश्वास ही नहीं होता कि ये लोग का हो भी कैसा सकता है। 800 में से 600 लोग दूसरे राज्य से आ जा रहे हैं, 200 ही अपीयर हो पा रहे हैं, जबकि होना कितना चाहिए था दोस्तों इसका उल्टा। हमारे राज्य में ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए एजुकेशन सिस्टम का कि 800 में से या फिर टोटल सीट में से सिर्फ और सिर्फ 10% बाहरी लोगों के लिए होना चाहिए, बाकी 90% हमारे राज्य के लिए होना चाहिए। हम क्यों नहीं तमिलनाडु में जाकर जॉब करते हैं? हम क्यों नहीं महाराष्ट्र में जाकर जॉब कर पाते हैं गवर्नमेंट जॉब? हम क्यों नहीं पंजाब स्टेट में जाकर जॉब कर पाते हैं? हम क्यों नहीं उत्तर प्रदेश के स्टेट में जाकर के जॉब कर पाते हैं? हम लोग नहीं कर पाते हैं उतना ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर सीट एक रिजर्व्ड है कि आप 10 से 12% ही सीट ले सकते हो, बाकी सीट वहाँ के लोगों के लिए होती है। आप फाइट भी करोगे तो जनरल से फाइट करोगे। इस तरीके का शिक्षा व्यवस्था 8 साल तक ये गवर्नमेंट, निकम्मी गवर्नमेंट आज तक नहीं बना पाई है। मैं दोस्तों इतना भी बता दे रहा हूँ कि जब मैं वीडियो पब्लिश करूँगा 5-6 से ज़्यादा व्यू आने वाला नहीं है, क्योंकि झारखंड में जितने भी लोग अभी इस प्रोटेस्ट को लेकर के वीडियो बना रहे हैं उनको व्यू नहीं आने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरा दिखाओ झारखंड सरकार को किस तरीके से व्यू आता है और किस तरीके से लोगों का मनोबल बढ़ता है, किस तरीके के स्टूडेंट का मनोबल बढ़ता है। इतना ही कहकर मैं झारखंड वालों को उनके स्टूडेंट के साथ में अपना बात व्यक्त करते हुए अपना वाणी ख़त्म करता हूँ। जोहार। और मैं इस प्रोटेस्ट के माध्यम से भी बता दूं कि इस प्रोटेस्ट में मैं 100% झारखंड के स्टूडेंट के साथ में हूं, क्योंकि इन्होंने दर्द को झेला है, इन्होंने उस दर्द को पहचाना है। अब मौका है झारखंड में एक एजुकेशन में रिवॉल्यूशन लेकर के आने का, एक एजुकेशन में, शिक्षा व्यवस्था में यहाँ पर रिवॉल्यूशन लाने का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि झारखंड हमेशा से पिछड़ा राज्य रहा है और अब समय है कि इसे हम आगे बढ़ाएं और आगे लेकर के जाएं।